हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आप लोग का बहुत बहुत ही स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के पास। आज देखिए हम लोग क्लास 10th का जय प्रक्रम लाइव प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी। कल हम लोग कुछ बेसिक चीज़ देखे थे लेक्चर फर्स्ट में कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान का कितने प्रकार होता है। आज हम लोग देखते हैं उससे कुछ संबंधित कि देखिए कल स्वाप पोषण देखे थे, पर पोषण देखे थे। देखिए पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पर पोषण देखिए, ये जो पर पोषण है जो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए पर पोषण है जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पर पोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए फर्स्ट में देखिए परजीवी पोषण, फर्स्ट में परजीवी पोषण, परजीवी पोषण हो गया। फर्स्ट में हो गया परजीवी पोषण। और सेकंड में देख लीजिए मृतोपजीवी पोषण हो गया। मृतोपजीवी पोषण हो गया। थर्ड में देख लीजिए, थर्ड में हो गया थर्ड में हो गया क्या चीज, थर्ड में हो गया प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण हो गया, प्राणी संपोषण। देखिए पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। देखिए ये सब का हम डिफिनेशन देखेंगे आगे। इसको एक बार देख लीजिए, फिर इसको मिटा के हम लोग समझेंगे इस सब का डिफिनेशन क्या चीज होता है, परजीवी क्या चीज होता है, मृतजीवी क्या चीज होता है, प्राणी संपोषण क्या चीज होता है। तो देखिए इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा के आगे समझते हैं। देखिए देखिए लिखते हैं यहाँ पर प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर पोषण, पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में देख लीजिए परजीवी पोषण, परजीवी पोषण हो गया। फर्स्ट में परजीवी पोषण। और सेकंड में देख लीजिए मृतोपजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण हो गया, मृतोपजीवी पोषण हो गया। और थर्ड में हो गया प्राणी संपोषण हो गया, प्राणी संपोषण। देखिए अब फर्स्ट वाला समझते हैं परजीवी पोषण किससे कहते हैं। देखिए परजीवी पोषण, परजीवी पोषण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए परजीवी पोषण 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिससे एक जीवों को लाभ तथा दूसरे जीवों को हानि पहुंचे, उसे हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। देखिए परजीवी पोषण का एग्जाम्पल निकाल हो जाएगा। जैसे मानव के सिर में जो बाल रहता है, इसमें मानव के सिर में बाल में जू रहता है जिसको हम लोग जू बोलते हैं। वही जू जो है जो हम लोग का मैंने काटता है, मन नोचता है तो हम लोग का हानि पहुंचता है, दर्द करता है, चाहे नोचाता है, और वो एक जीव को लाभ मिल रहा है। इसी को हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे देखिए हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, आप लोग समझिएगा। 2 जीवों के बीच, 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा, 2 जीवों के परस्पर वैसा संबंध, 2 जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिससे एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को
हानि पहुँचे तथा दूसरे जीव को पहुँचे हानि हो तथा दूसरे जीव को हानि हो उसे परजीवी पोषण कहते हैं। उसे परजीवी पोषण कहते हैं। देखिए परजीवी का पोषण जैसे में देखिए मानव के सर यानी बालों में जू। देखिए अब दूसरा हो जाएगा भैंस और क्या हो जाएगा जोक। देखिए तो भैंस तक जोक रहता है, वो भी जोक है जो हम लोग को हानि पहुंचता है, उसको लाभ मिलता है। देखिए परजीवी दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिससे एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि पहुंचे उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मानव के सर बालों में जू, भैंस और एन जोक। एक और इसको देखिए फिर समझेंगे कि मृत्यु परजीवी पोषण किसे कहते हैं। नहीं सॉरी, परजीवी पोषण के प्रकार समझेंगे। इसको देखिए फिर इसको मिटा रहे हैं। देखिए परजीवी दो प्रकार के होते हैं। परजीवी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में बाह्य परजीवी और सेकंड में देख लीजिए अंतः परजीवी। देखिए फर्स्ट में क्या चाहिए बाह्य परजीवी और सेकंड में क्या है अंतः परजीवी। अब देखिए समझेंगे बाह्य परजीवी किसे कहते हैं। बाह्य परजीवी किसे कहते हैं। देखिए परजीवी का वह रूप जिससे देखिए इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं। परजीवी का वह रूप जिससे दूसरों जीव के शरीर के बाहरी भाग से जो पोषण प्राप्त करते हैं उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे में देखिए बाह्य परजीवी का जैसे में एग्जांपल हो जाएगा, जैसे में मच्छर हो जाएगा। देखिए जैसे में मच्छर हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा, मक्खी हो जाएगा, खटमल हो जाएगा, यही हो जाएगा बाह्य परजीवी। जैसे देखिए परजीवी का वह रूप जिससे दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से जो पोषण प्राप्त होता है उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। जैसे देखिए मच्छर है जो हम लोग के शरीर पर बैठ करके वह पोषण प्राप्त कर लेता है, जैसे खून पी जाता है।
मच्छर और देखिए मक्खी भी हम लोग के शरीर पर बैठता है, जैसे जख्म उखम रहता है उस पर बैठ जाता है, वह भी अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। मैंने यही है मेरा बाह्य परजीवी किसे, यही है बाह्य परजीवी। एक बार इसको देखिए फिर हम लोग इसको बात समझेंगे। अंतः परजीवी किसे कहते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए सेकंड में समझते हैं अंतः परजीवी। अंतः परजीवी, अंतः परजीवी किसे कहते हैं, किसे कहते, अंतः परजीवी किसे कहते हैं। देखिए परजीवी का वह भाग, परजीवी का वह रूप जिससे 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 किसी जीव दूसरे जीव के शरीर से, जिससे किसी जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग अंतः परजीवी कहते हैं। जैसे देखिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। परजीवी का, देखिए परजीवी का वह रूप, परजीवी का वह रूप, परजीवी का वह रूप जिससे 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 जीव किसी दूसरे जीव के शरीर से, किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से, शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त, शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करते हैं उसे अंतः परजीवी कहते हैं। उसे अंतः परजीवी कहते हैं। देखिए अंतः परजीवी का जैसे भी काज हो जाएगा, अंतः परजीवी का जैसे में देखिए जैसे भी हो जाएगा, अंतः परजीवी का जैसे भी काज हो जाएगा, जैसे में इसका हो जाएगा अंतः परजीवी का। देखिए इसका होगा फीता कृमि, गोल कृमि। देखिए फीता कृमि हो जाएगा, फीता कृमि हो जाएगा, गोल कृमि हो जाएगा, गोल कृमि, फीता कृमि, गोल कृमि। और देखिए और एट अमीबा हो जाएगा, एट अमीबा हो जाएगा, एट अमीबा। देखिए अंतः परजीवी किसे कहते हैं, परजीवी का वह रूप जिससे जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करते हैं, उसे अंतः परजीवी कहते हैं। जैसे फीता कृमि हो गया, गोल कृमि हो गया, एट अमीबा हो गया, ये सब है जो अंतः परजीवी क्या है। जैसे हम लोग के शरीर में हम लोग के भी शरीर में कभी कभार कीड़ा हो जाता है, हम लोग के शरीर में कभी कभार जो के रूप में जो कीड़ा हो जाता है, यही अंतर मने ये अंदर के हम लोग के अथी को खाता है, उसी से मने ये समान पोषण को प्राप्त करता है, यही है परजीवी पोषण। एक बार इसको देखिए फिर हम लोग समझेंगे मृतोपजीवी पोषण किसे कहते हैं। इसको हम मिटाते हैं, एक बार देख लीजिए इसको। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए समझते हैं मृतोपजीवी पोषण किसे कहते हैं। देखिए दूसरा में था मृतोपजीवी पोषण किसे कहते हैं। देखिए मृतोपजीवी पोषण किसे कहते हैं। देखिए मृतोपजीवी तो ये मानो हम लोग ऐसे ही पता लग रहा है कि मृतोपजीवी पोषण क्या है। जैसे
वह जीव जो सड़े गले चीज़ों पर आश्रित रहते हैं। जैसे कभी कदार रोड किनारे देखते होंगे कि कुत्ता का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें कई प्रकार के मने कवक लग जाता है, विषाणु लग जाता है, प्रोटोजोआ ये सब आ जाता है। यही सब है जो मृतोपजीवी मने उजरा उजरा कीड़ा लग जाता है। कोई कभी मने सड़ गल जाता है, चाहे अथी उथी भी गाय भैंस से भी कभी कदार अथी हो जाता है, वो बिगड़ रहता है तो उसको भी देखते हैं कि अथी लग जाता है, कीड़ा मकोड़ा लग जाता है, उसी मृतोपजीवी है। जैसे देखिए इसका डिफिनेशन लिखना आप लोग समझिएगा। देखिए पोषण का वह रूप, पोषण का वह रूप, पोषण का वह रूप जिससे, पोषण का वह रूप जिससे जीव अपना, जिससे जीव अपना पोषण, जिससे जीव अपना पोषण, जिससे जीव अपना पोषण सड़े गले, सड़े गले, जिससे जीव अपना पोषण सड़े गले और सड़े गले और सड़े गले और मृत जीव जंतुओं, सड़े गले और मृत जीव जंतुओं, जीव जंतुओं से, सड़े गले में मृत जीव जंतुओं से पोषण प्राप्त, पोषण प्राप्त, सड़े गले और मृत जीव जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं, उसे उसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। उसे मृतोपजीवी, उसे मृतोपजीवी, मृतोपजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। अब देखिए मृतोपजीवी पोषण का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। जैसे में देखिए, जैसे में हो जाएगा कवक, हो जाएगा कवक भी है, जीवाणु हो गया, कवक हो गया, जीवाणु हो गया, फिर विषाणु हो गया, विषाणु इत्यादि सब क्या है, ये सब है जो मृतोपजीवी पोषण है। ये सब मने मृत मने जीव जंतुओं को खाता है, यही है कवक, कवक जीवाणु विषाणु। जैसे देखिए मृतोपजीवी पोषण का वह रूप जिससे जीव अपना पोषण सड़े गले और मृत जीव जंतुओं से पोषण प्राप्त करते हैं, उसे मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मृतोपजीवी पोषण का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कवक होगा, विषाणु होगा, जीवाणु हो जाएगा इत्यादि। एक बार इसको देखिए फिर मिटार का हम लोग समझेंगे। इसके बाद प्राणी संपोषी समझेंगे, मिटा रहे हैं इसको। देखिए प्राणी थ्री में देखिए प्राणी प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए प्राणी संपोषी किसे कहते हैं, प्राणी संपोषी किसे कहते हैं। जैसे प्राणी पोषण का वह रूप जिससे, पोषण का वह रूप जिससे जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, अपना भोजन ठोस या अपना पोषक ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे हम लोग प्राणी संपोषी कहते हैं। जैसे देखिए इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं, देखिए डिफिनेशन लिख रहे हैं। पोषण, पोषण का वह रूप, पोषण का वह रूप, पोषण का वह रूप जिससे, पोषण का वह रूप जिससे जीव अपना, जिससे जीव अपना, जिससे जीव अपना भोजन, अपना भोजन ठोस या तरल, ठोस या तरल पदार्थ, ठोस या तरल पदार्थ के रूप में,
पोषण प्राप्त करते हैं, ठोस या तरल पदार्थ के रूप में पोषण प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं उसे प्राणी संपोषी कहते हैं, उसे प्राणी संपोषी कहते हैं, प्राणी संपोषी कहते हैं। देखिए प्राणी संपोषी में क्या चीज आ जाएगा, प्राणी संपोषी में देखिए प्राणी संपोषी में मानव आ जाएगा, मानव है, मेढक है, मानव आ जाएगा, मेढक आ जाएगा इत्यादि। देखिए प्राणी संपोषी में हम लोग मानव हैं जो जैसे ठोस या तरल पदार्थ के रूप में खा लेते हैं, जैसे पानी पीते हैं, ये सब दूध पीते हैं, जैसे जूस पीते हैं, ये सब हो गया जो द्रव के रूप में हम लोग पी रहे हैं, मैंने अपना पोषण द्रव के रूप में भी ले रहे हैं और ठोस या तरल के रूप में भी खा रहे हैं। एक बार इस देखिए पोषण का वह रूप जिससे जीव अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थ के रूप में पोषण प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग प्राणी संपोषी कहते हैं। एक बार इसको देखिए फिर हम लोग इसको बात समझेंगे। अब इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है। देखिए फिर नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है। देखिए प्रकाश संश्लेषण जैसे हम लोग भी अपना भोजन बनाते हैं, हम लोग के भी पोषण बहुत ज़रूरी है, वैसे पेड़ पौधों के लिए भी पोषण बहुत ज़रूरी है। वो लोग भी अपना भोजन बनाता है, तो वो लोग अपना भोजन क्या चीज़ से बनाता है, प्रकाश संश्लेषण करके बनाता है। इन लोग के भोजन बनाने के लिए मुख्य रूप से 4 चीज़ का होना जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल का भी होना जरूरी है और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल। ये 4 चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं रहेगा तो पौधे लोग अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। जैसे देखिए इसका लिख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है। देखिए प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिससे हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना पोषण बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अपना पोषण बनाते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है। देखिए प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिससे हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना माने भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और देखिए प्रकाश संश्लेषण होने के लिए हम लोग के 4 चीज़ जरूरी है, जैसे हम लिख रहे हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण होने के लिए देखिए प्रकाश संश्लेषण
होने के लिए प्रकाश संश्लेषण होने के लिए चार चीजों की जरूरत है। देखिए प्रकाश संश्लेषण कब होता है? देखिए प्रकाश संश्लेषण जब भी होता है ना, तब जब भी प्रकाश संश्लेषण होगा तो वो दिन में प्रकाश संश्लेषण होगा, रात में कभी भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। और देखिए प्रकाश संश्लेषण होने के लिए लिखना क्या चीज जरूरी है। जो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड फर्स्ट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया। और सेकंड में क्या हो गया? सेकंड में जल हो गया, जल को बोलते हैं H2O बोलते हैं। और देखिए थर्ड में क्या हो गया? थर्ड में सूर्य का प्रकाश हो गया, थर्ड में सूर्य का प्रकाश। और देखिए फोर्थ में क्या हो गया? क्लोरोफिल हो गया, देखिए फर्स्ट में हो गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और सेकंड में हो गया जल H2O, और थर्ड में हो गया सूर्य का प्रकाश, और फोर्थ में हो गया क्लोरोफिल। यही सब रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण होगा। ये सब अगर नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाएगा। एक बार इसको देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज तक हम लोग यहाँ तक स्टॉप करते हैं, आज तक यहाँ तक रखते हैं, फिर कल मिलते हैं, यहाँ से कुछ आगे समझेंगे। बाय, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें। बाय।